नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कॉमर्स से। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफाउंडर ऑफ थ्योरी जेड इज मैनेजमेंट? इनमें से कौन प्रबंध में जेड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए अब्राहम मास्लो, बी विक्टर ब्रूम, सी विलियम मैकग्रेगर, डी अल्फ्रेड हर्जबर्ग, डी विलियम आउची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विलियम आउची। प्रबंध में जेड सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम आउची हैं। विलियम आउची को कहा जाता है, इन्होंने ही जेड सिद्धांत के बारे में जेड सिद्धांत मूलतः कर्मचारी की संस्था के निदान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतियों का निष्पादन डैश डैश का भाग होता है? ए प्रचलनात्मक प्रबंध का, बी संगठन प्रबंध का, सी प्रशासकीय प्रबंध का, डी कार्यकारी प्रबंध का, ई कार्मिक प्रबंध का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी परिचालन प्रबंध का। नीति निर्णयों को निर्देशित करने और तर्क परिणामों को प्राप्त करने के सिद्धांतों को एक साथ सोच समझकर बनाई गई प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना प्रबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं। ए वित्तीय प्रतिवेदनों का, बी परिचालन प्रतिवेदनों का, सी वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदनों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स यानी परिचालन प्रतिवेदनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स, प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल, राजनीतिक कौशल, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फ्यूल महोदय के संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकीय कौशल आवश्यक बताती है, जैसे तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, अवधारणा कौशल, नैदानिक कौशल और राजनीतिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत है तुलना, संगतता, परिशुद्धता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जिसमें निश्चित के उद्देश्य संक्षिप्तता, उसके बाद व्यवस्था, अस्पष्टता, सामयिकता और परिशुद्धता, पक्षपात मुक्त और प्रमाणीकरण, कर्म खर्चीली, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अनुगमन करना, तुलनीयता और संगतता आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर, आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोग होते हैं। ए शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, बी कार्यात्मक प्रबंधों के लिए, सी परिचालन से संबंध प्रबंधकों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। जैसे शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधकों के लिए, परिचालन से संबंध प्रबंधकों के लिए आदि के लिए आता है। प्रबंधकों को सूचित करने का काम प्रतिवेदन यानी रिपोर्टर्स द्वारा किया जाता है। प्रतिवेदन दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर रिपोर्टर, एक स्पेशल रिपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस द डिफिनीशन इज गिवन बाय। प्रबंध हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा दी गई है
पी कोटलर द्वारा, एच कुंज द्वारा, आर सी डेविस द्वारा, ओखंडोले द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर सी डेविस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन which can be the defined only through function. This the definition is given by। प्रबंध एक ऐसा अंग है जिससे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा दी गई है एडम स्मिथ द्वारा, जॉर्ज टेरी द्वारा, पीटर एफ डकर द्वारा, हेनरी फ्योल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर एफ डकर के द्वारा दिया गया। प्रबंध ऐसा अंग है जिससे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा पीटर एफ डकर महोदय के द्वारा दिया गया। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने प्रबंध के 14 सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बाय द प्रोपेगेटेड बाय। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था हेराल्ड कुंज द्वारा, बी राल्फ डेविस द्वारा, सी एच एल गैंट द्वारा, डी पीटर एफ डकर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर एफ डकर के द्वारा दिया गया था। एम बी ओ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के सिद्धांत की अवधारणा को पीटर एफ डकर महोदय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अवधारणा 1954 ईस्वी में दिया था, अपनी पुस्तक द पार्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया था इसका जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इज नॉट द रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, हु अमोंग द फॉलोइंग हेल्ड दिस ओपिनियन। कंपनी के मूल्य निर्धारण में लाभांश प्रासंगिक नहीं है। निम्नलिखित में से यह किसका मत है? जेई बाटलर का, इजरा सोलोमन का, मोदगिलियानी व मिलर का, एम जे गोर्डन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोदगियानी व मिलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी। आर्थिक आदेश मात्रा क्या है? किसी आदेश की लागत, स्कंद की लागत, पुनः आदेश स्तर, अनुकूलतम आदेश आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक आदेश यानी इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी आदेश मात्रा जो आदेश लागत, सुपुर्दगी लागत और स्कंद रखने की लागत को न्यूनतम करती है। सूत्र होता है EOQ बराबर रूट अंडर 2 इंटू वार्षिक उपभोग इंटू प्रति आदेश की लागत बटा 1 वर्ष के स्कंद की इकाई के रखने की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग essential managers and the essential positions is a step in the process of। अनिवार्य प्रबंध और अनिवार्य पदों में सुमेल किस प्रक्रिया का एक चरण है? ए कैरियर चक्र, बी अनुक्रमिक नियोजन, सी कैरियर नियोजन, डी कैरियर पड़ाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्सेशन प्लानिंग माने अनुक्रमिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the most popular approach for accomplishing the result। परिणामों को चरितार्थ करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम यानी दृष्टिकोण कौन सा है? ए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी अपवाद द्वारा प्रबंध, बी परितोषित व्यवस्था, सी उद्देश्यों का प्रबंध, डी परामर्शदर्शिता द्वारा व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रबंध को पेशा माना जा सकता है क्योंकि यह एक विज्ञान है, यह एक कला है, यह एक उपदेश परक है। डी, यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। वर्तमान समय में प्रबंध को एक ऐसे पेशे के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसी पेशे में एक अच्छे पेशेवर के रूप में आने के लिए एक प्रकार के विशिष्ट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध है केवल विज्ञान, केवल कला, केवल व्यवहार, विज्ञान व कला दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान व कला दोनों है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है। प्रबंध को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी कला की तरह कलात्मक ढंग से कुशलता पूर्वक नियमों और सिद्धांतों को लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, संगठन प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय के विभिन्न अंगों के मध्य प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम ही व्यवसायिक प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की विशेषता। प्रबंध एक प्रक्रिया है। बी, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सी, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक मानवीय प्रयासों से संबंधित है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हो सकता है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म समन्वय के सिद्धांत की व्याख्या की गई ब्राउन द्वारा, न्यूमैन द्वारा, फ्लोमैन द्वारा, पीटरसन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया है टीड ने, बर्नार्ड ने, मैकग्रेगर ने, टेरी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकग्रेगर ने। एक्स और वाई विचारधारा का प्रतिपादन डगलस मैगर महोदय के द्वारा किया गया था। एक्स विचार का संबंध परंपरागत व नकारात्मक दृष्टिकोण से, जबकि वाई विचारधारा का संबंध आधुनिक व सकारात्मक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की आवश्यकता है ए, निम्न स्तर पर, बी, मध्यम स्तर पर, सी, उच्च स्तर पर, डी, सभी स्तर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण के एक्स तथा वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मैस्लो ने, आउची ने, हर्जबर्ग ने, मैकग्रेगर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकग्रेगर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण के अयोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मास्लो ने, हर्जबर्ग ने, मैकग्रेगर ने, विक्टर बोम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्जबर्ग ने। अभिप्रेरण के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्जबर्ग महोदय द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने स्वास्थ्य एवं आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य तथा संतुष्टि में कमी लाते हैं, जबकि आरोग्य तत्व अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप में मानव के विकास की कहानी है। यह कथन है सीएन ग्रेगर का, उर्विका का, एटलन मेयो का, मैकफॉरलैंड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएन ग्रेगर का।
प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप से मानव के विकास की कहानी है। यह कथन CN प्रोफेसर महोदय का देन है। इस परिभाषा के माध्यम से प्रबंध और मानव के विकास की गतिविधियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत बताता है कि नियंत्रण होना चाहिए। ए सीमित उद्देश्य के लिए, बी सीमित समय के लिए, सी निकटस्थ अधिकारी द्वारा अपनी अधीनस्थों पर, डी अधीनस्थों की सीमित संख्या पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधीनस्थों की सीमित संख्या पर। एवी ग्रेकुनास महोदय ने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवसाय में कार्यालय की स्थिति क्या है? यह अधीनस्थ है, यह नियंत्रक है, यह परिपूरक है, उप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी व्यवसाय में एक कार्यालय की स्थिति एक अधीनस्थ, एक नियंत्रक या एक पूरक के रूप में या इन सभी के रूपों में हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।